आज श्री शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज हम आपको श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता का सृष्टि खंड का आज 5वां अध्याय हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है संध्या के तप से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव ने अनेकों वर दिया। इस अध्याय में पितरों की जन्मदात्री संध्या की कथा है। ये अभी आपको नहीं पता, पितरों की जो माता हैं उनका नाम है संध्या देवी। आज मैं उसी संध्या की इस अध्याय में उसका वर्णन दिया गया है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि इस कथा को जो स्त्री श्रवण करती है, जो महिला, जो नारी इस कथा को सुनती है, वो स्वतः पतिव्रता हो जाती है। इस कथा की इतनी महिमा है। संध्या ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुई, अर्थात ब्रह्मा जी की मानसी पुत्री संध्या देवी हैं। संध्या का जो शरीर है, तपस्या करके जब त्यागने का मन बनाया, तब क्या हुई वो अरुंधति। ये सब चीज़ें बड़ी गूढ़ रहस्य है जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, केवल आपको तड़क भड़क आपको यूट्यूब में मिलेगा और वही चलता भी है। अब आप देखिए, पहली ज्ञान की क्या बात मालूम हुई कि पितरों की जन्मदात्री संध्या है। संध्या ब्रह्मा की मानसी पुत्री हैं और संध्या तपस्या कर शरीर को त्यागने के पश्चात क्या हुई, अरुंधति हो गई। तत्पश्चात इन्होंने वशिष्ठ मुनि को अपना पति वरण किया। अब इतनी गूढ़ जो रहस्य की कथा है, आपको कोई तड़क भड़क में थोड़ी सुनाएगा। जो पतिव्रताओं में श्रेष्ठ जगदबंध तथा दया की मूर्ति कही जाती है अरुंधति। अरुंधति क्या है? संध्या थी। संध्या क्या थी? पितरों की जन्मदात्री थी। फिर संध्या ने अपने तपस्या करके अपने शरीर का त्याग किया। त्याग करने के पश्चात वो अरुंधति हुई। अरुंधति बनकर उन्होंने वशिष्ठ मुनि को अपना पति को वरण किया। अपने पति के रूप में वशिष्ठ मुनि को ग्रहण किया। नारद ने पूछा कि हे पितामह, संध्या ने तप क्यों किया और ये तप कहाँ किया और किस प्रकार से संध्या देवी ने अपने शरीर का त्याग करके मेघा तिथि की कन्या हुई और किस प्रकार से इन्होंने वशिष्ठ मुनि को अपना पति स्वीकार किया। हे पितामह, आप मुझे अरुंधति के चरित्र को भी वर्णन सुनाइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र नारद, पूर्व काल में संध्या जो मेरे शरीर से उत्पन्न हुई, मेरे शरीर मतलब मेरे मन से उत्पन्न हुई, इसलिए वो मेरी मानसी पुत्री कहलाई। क्योंकि वो इतनी सुंदर थी और मुझे ज्ञान नहीं हुआ, कामवश मैं उस पर आकृष्ट हो गया। परंतु शिव जी के भय से मैंने उस पर मोहित जो हुआ था, तो उस विचार को मैंने शंकर भगवान के डर से मैंने त्याग दिया। संध्या के सौंदर्य को देखकर बड़े बड़े जितेंद्री मुनियों का जो चित्त था संध्या पर आकृष्ट हो जाता था। इस भाव को देखकर संध्या दुखी हो गई थी। संध्या इतनी सुंदर थी, ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि संध्या इतनी सुंदर थी कि उसको जो भी देखता था कामत उस पर आकृष्ट हो जाता था। बस इसी कारण संध्या दुखी हो गई।
जब मैं अंतर्ध्यान हो गया था तब शिव जी ने पुनः कामदेव को श्राप देकर कैलाश चले गए और तब संध्या सशुद्ध होकर विचार करने लगी कि संध्या ने क्या विचार किया कि मुझे देखकर, संध्या ये मन में सोचती है कि मुझे देखकर मेरे भाई मेरे पिता मुझ पर ही मोहित हो जाते हैं, जिस कारण मैं बहुत बड़ी पापिन हूँ, जिस कारण मेरे भाई मेरे पिता का मर्यादा नष्ट हो जाता है, जिस कारण मैं बहुत ही पापिन हूँ। और इस पाप के प्रायश्चित हेतु वेद के अनुसार संध्या ने अपने शरीर को अग्नि में आहुति के रूप में डाल दिया। ऐसा कर भूतल पर उसने मर्यादा को स्थापित कर दिया, क्योंकि ये जो शरीर है, इस शरीर पर मेरे माता मेरे पिता मेरे भाई कितने ऋषि मुनियों ने आकृष्ट होकर अपनी मर्यादा को खोया है, इसलिए ये शरीर दूषित हो गया है। क्योंकि इस शरीर पर मेरे पिता मेरे भाई की जो दृष्टि थी वो गलत रूप में पड़ गई है, इसलिए इस शरीर को त्यागना संध्या ने उचित समझा। फिर उसके बाद ऐसा विचार करती हुई संध्या तपस्या करके चंद्रभाग नामक मर्यादा को स्थापित कर दिया, क्योंकि ये जो शरीर है, इस शरीर पर मेरे माता मेरे पिता मेरे भाई कितने ऋषि मुनियों ने आकृष्ट होकर अपनी मर्यादा को खोया है, इसलिए ये शरीर दूषित हो गया है। क्योंकि इस शरीर पर मेरे पिता मेरे भाई की जो दृष्टि थी वो गलत रूप में पड़ गई है, इसलिए इस शरीर को त्यागना संध्या ने उचित समझा। फिर उसके बाद ऐसा विचार करती हुई संध्या तपस्या करके चंद्रभाग नामक रम्य पर्वत पर चली गई, जो चंद्रभागा नदी के पास है। तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ से कहा कि हे पुत्र वशिष्ठ, तपस्या के विचार से गई हुई संध्या को तुम जाकर उसे अच्छी प्रकार से दीक्षा दो, तुम उसे अपनी शिष्या बनाओ। संध्या हम लोगों के कामातुर दृष्टि से देखने के कारण वो प्राण त्यागने के विचार से वो चंद्रभाग नामक रम्य पर्वत पर चली गई है। वो चंद्रभाग पर्वत पर तपस्या कर कर मर्यादा को स्थापित करने गई। संध्या इतनी उत्कृष्ट महिला थी। संध्या तपस्या के किसी भाव को, किसी क्रिया को नहीं जानती थी, फिर भी वो तपस्या करने गई थी। इसलिए ब्रह्मा ने वशिष्ठ से कहा कि तुम अपना इस शरीर को त्याग कर अन्यथा दूसरा रूप धारण कर लो, अन्यथा इस रूप को देखकर संध्या तुमसे दीक्षा नहीं देगी। वशिष्ठ जी अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर चंद्रभाग पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने संध्या को देखा और वशिष्ठ जी ने कहा कि हे भद्रे, इस निर्जन पर्वत पर तुम किस लिए आई हो? तुम किसकी कन्या हो और तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, कारण क्या है? तुम्हारा ये जो सुंदर मुख है वो मलिन क्यों हो रहा है? कोई गोपनीय बात हो तो मुझको बताओ। तो संध्या प्रणाम करते हुए कहती है कि हे महात्मा, मैं ब्रह्मा जी की मानसी पुत्री हूँ, मेरा नाम संध्या है, मैं चंद्रभाग पर्वत पर तपस्या करने के उद्देश्य से आई हूँ, जो आपके दर्शन मात्र से अपूर्ण हो जाएगा। मैं तपस्या की विधि को नहीं जानती हूँ, तपस्या के किसी कार्य क्रिया को नहीं जानती हूँ, यही मेरा गोपनीय मनोरथ है। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे देवी,
उस परमेश्वर भगवान सदाशिव का जो उस सदाशिव परमेश्वर भगवान में आप अपने मन को लगा दो। अपना ध्यान जो है सदाशिव परमेश्वर के चरणों में लगा दो। जो परम यो महातेजः परम यो महातपः, कहा कि हे देवी अपना सारा ध्यान परमेश्वर सदाशिव में लगा दो, क्योंकि परम यो महातेज, जो महान तेज है तो वही सदाशिव है। जो परम यो महातपः, जो महान तप है वही सदाशिव है। इसलिए जो महान तेज स्वरूप, महान तप स्वरूप तथा सबका सर्वतो भावेन है, वो आराध्य है। धर्मार्थ कामं मोक्षण या एक स्तुवादि कारणम तमेकं जगतां माद्यम भजस्त पुरुषोत्तमम्। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, या जो धर्म कर्म अर्थ काम मोक्ष का आदि कारण और अद्वैत स्वरूप है, वही सदाशिव है। जो इस जगत का आदि कारण तथा पुरुषोत्तम है, वही तो सदाशिव है। इसलिए उसी सदाशिव परमेश्वर का भजन करो। ओम नमः शंकरायेति ओमित्येतेन संतमं मौनं तपस्या प्रारंभ तन्मे निम्दतः मृणु। वशिष्ठ जी कहते हैं संध्या से कि मौन होकर ओम नमः शंकराय ओम, इस मंत्र को आप भी सुन लें। ये वशिष्ठ जी ने संध्या को मंत्र दिया था। ओम नमः शंकराय ओम का ये इस मंत्र को तुम अपने मन में जपती रहो, मौन होकर जपती रहो। स्नान करो, फिर मौन होकर सदाशिव की पूजा करो। तीसरे दिन सायंकाल जल का ही भोजन करो। इस प्रकार प्रथम 2 षष्ठ जल का आहार कर तीसरे षष्ठ काल में उपवास करो। इस प्रकार षष्ठकालिक क्रिया तपः समाप्ति पर्यंत करते रहना चाहिए। इस प्रकार संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार तपस्या विधि बताकर वशिष्ठ जी अंतर ध्यान हो गए। ओम नमः शंकराय ओम। इसी के साथ ये अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को जय जय श्री राम।